सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। कक्षा 6 ज्योग्राफी यानी कक्षा 6 भूगोल का चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? उत्तर होगा, पहले ग्रह की बात करते हैं फिर तारे की बात करते हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है और दूसरा, ग्रह सामान्यतः तारे से छोटा होता है। तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है, सामान्यतः रूप में तारा ग्रह से बड़ा होता है। प्रश्न नंबर 2, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे सौर परिवार भी कहते हैं। इसका मुखिया सूर्य है। अगला प्रश्न है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार उनके नाम क्रमशः है। जो सबसे पहले नज़दीक है उसका नाम पहले, फिर जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे नाम। तो सबसे पहले बुध, उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और अंत में नेपच्यून। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि नंबर 1, पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। नंबर 2, पृथ्वी पर जल व वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। नंबर 3, पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? इसका उत्तर होगा, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन लगते हैं और वह इतने ही समय में अक्ष का एक चक्कर पूरा करता है। इसी वजह से हमें हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड क्या है? इसका उत्तर है, ब्रह्मांड बहुत विशाल है जिसमें चंद्रमा, तारे, ग्रह, आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। इसमें जो सही उत्तर है उस पर हमें चिन्ह लगाना है। तो इसका प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, इसमें सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। अगला प्रश्न है, इसमें सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर और दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो इसका उत्तर होगा दीर्घवृत्ताकार पथ पर। अब इसमें आगे का प्रश्न है, 2 प्रश्न इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और बच गए अभी। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण, उत्तर, पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर दिशा। और ऑब्जेक्टिव टाइप अंतिम प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल। तो सही उत्तर होगा मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। पहला प्रश्न है, उसमें सबसे पहले भरना होगा हमें तारों, यहाँ आएगा, फिर नक्षत्र मंडल जो यहाँ आएगा,
और ये पूरा वाक्य बन जाएगा, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। दूसरा है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को, इसमें आएगा आकाशगंगा, यहाँ लिखना है अपने को आकाशगंगा। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। फिर तीसरा, पृथ्वी के सबसे करीब है, तो तीसरे में आएगा चंद्रमा, यहाँ आएगा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। चौथा, सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह, तो यहाँ आएगा पृथ्वी। तो वाक्य बनेगा, पृथ्वी सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह। और अंतिम जो रिक्त स्थान है, ग्रहों के पास अपनी, यहाँ आएगा ऊष्मा तथा यहाँ प्रकाश नहीं होती है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये कक्षा 6 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं वो आपको कराए गए हैं।